हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से दंडवत प्रणाम। तो आज इंद्रा एकादशी है। तो इंद्रा एकादशी के बारे में हम लोग श्रवण करते हैं। जो अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध पक्ष में आने के कारण इसका महत्व बढ़ जाता है। इस व्रत को करने से घोर पापों का नाश होता है। अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को मोक्ष देने वाली है। इस कथा के बारे में आइए श्रवण करते हैं कि युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? यह कृपा करके मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, अश्विनी कृष्ण पक्ष की एकादशी इंद्रा एकादशी के नाम से संसार में विख्यात है। इस व्रत को करने से घोर पापों का नाश होता है। अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को मोक्ष देने वाली है। हे राजन, सावधान होकर पापों का नाश करने वाली एकादशी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नामक राजा रहते थे। वह महिष्मतीपुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा किया करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। भगवान विष्णु का परम भक्त था और वे भगवान विष्णु के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए सुखपूर्वक प्रजा पालन में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन राजा राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही वहाँ नारद जी पधारे। उन्हें आया हुआ देखकर राजा ने खड़े होकर नमस्कार करके विधि पूर्वक उनका पूजन करके आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से सब कुछ कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ की क्रियाएं सफल हो गईं। कृपया आपके आगमन का उद्देश्य मुझे बतलाइए। नारद जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था। यजमान ने भक्ति पूर्वक मेरा पूजन किया, सुंदर आसन पर बिठाया। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ थे। राजन, उन्होंने आपको देने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि मेरा बेटा मुझे इंद्रा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेज देगा। उनको ऐसा संदेश देकर मेरे पास आना। हे राजन, तुम विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, इंद्रा एकादशी के व्रत की क्या विधि है और किस मास में आती है? इसकी क्या कथा है? मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। नारद जी ने कहा, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें एक पुण्य व्रतकारी विधि बतलाता हूँ। अश्विनी पक्ष के दशमी को तिथि के उत्तम दिन श्रद्धा युक्त चित्त से स्नान आदि से निवृत्त होकर मध्यकाल में फिर नदी पर स्नान करके पितरों का पूजन एवं तर्पण करो। एकाग्र चित्त होकर एक समय ही भोजन करो और रात्रि में भूमि पर सोए हुए रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन कर मुँह धोकर फिर प्रसन्न चित्त मन से उपवास नियम ग्रहण करो। हे कमल नयन भगवान विष्णु, आज मैं सब भोगों को छोड़कर निराहार रहकर उपवास करूँगा तथा कल भोजन करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, आप मेरी रक्षा करना। इस प्रकार नियम ग्रहण करके मध्याह्न के समय शालिग्राम भगवान के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर भोजन करवा कर दक्षिणा देवे और पितरों को श्राद्ध करने के बाद में जो अन्न बचे उसका सूंघ कर गौओं को खिलाएं। भगवान का गंध पुष्प से पूजन करके रात्रि में जागरण करें। द्वादशी के दिन श्री हरि का पुनः पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती पोते और परिवार सहित आप स्वयं मौन रहकर भोजन करें। हे राजेंद्र, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम विधि पूर्वक इंद्रा एकादशी व्रत करो। इससे तुम्हारे माता पिता स्वर्ग में स्थान प्राप्त करेंगे। इसमें इस प्रकार कहकर मुनि नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने रानी पुत्र सहित प्रजा नौकरों सहित यह व्रत किया। इस व्रत के पुण्यकारी प्रभावों के फलों से वर्षा हुई। राजा के पिता गरुड़ पर सवार होकर के स्वर्ग को चले गए। इंद्रसेन राजा भी निष्कंटक राज्य करके गद्दी पर पुत्र को राज्य सौंपकर स्वर्ग को चला गया। यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है।
इस महात्म्य को सुनने से मनुष्य के सभी पापों से छूट जाता है, इस लोक में सुख भोग कर और अंत में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। विशुद्ध भक्ति मार्ग पर अग्रसित हो करके किसी भी फल की कामना से कोई भी एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। केवल मात्र हमारे इष्ट देव का दिवस है जानकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त करनी चाहिए। इसी आनंद से यह उपवास किया जाना चाहिए। निर्जला नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, जल लेकर करें, फल लेकर करें या दूध लेकर करें। उद्देश्य मात्र भजन के लिए और उत्साह शरीर का निर्वाह के लिए हो सके। मूल रूप से एकादशी का उद्देश्य भजन को बढ़ाना है, खाने पीने पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। प्रत्येक एकादशी को कोई न कोई नियम लीजिए, जैसे अधिक जप करने का और अधिक स्वाध्याय करने का, श्री धाम में रहने का, संकीर्तन करने का इत्यादि। जो भी क्रिया है हमारे इष्ट के निकट लावे, इस दिन अवश्य किया जाना चाहिए। आनंद हो जाएगा और एकादशी को उपवास सभी भक्तों को जरूर करना चाहिए। हरे कृष्णा। इसी एकादशी में एक कथा भक्तमाल में आता है कि एक बार इंद्र की उर्वशी नाम की अप्सरा थी, जो किसी कारण से वहाँ धरती पर गिर गई आकर, और उसका दुपट्टा एक पेड़ के नीचे कांटे में फंस गया। अब वो फंस गया तो वो वापस स्वर्गलोक को नहीं जा सकी थी, और वो जब स्वर्गलोक को नहीं जा सकी तो बड़ी बेचैन हुई। और जब रात्रि में वो फंसा हुआ था, वो बाग में ही बैठी हुई थी। तो सब जहाँ वहाँ के जितने यात्री थे, जो वहाँ के प्रजाजन थे, वो राजा से जा कर के बोले। तो राजा ने कहा कि आपको किस प्रकार से स्वर्ग में भेजा जाए। तो उर्वशी कहने लगी कि यदि कोई मुझे एकादशी व्रत का अपना पुण्य एक दिन का मुझे दे देगा तो मैं स्वर्ग को जा सकती हूँ। लेकिन राजा नास्तिक था, वहाँ पर कोई प्रजा राजा कोई भी भक्ति नहीं करता था और ना ही एकादशी का व्रत करता था। इस कारण से वो राजा चिंतित हो गया। फिर उसने शहर अपने नगर में ये ढोल पिटवाया कि यदि कोई अगर एकादशी का व्रत किया हो तो उर्वशी को अपने एकादशी का पुण्य दे देगा तो वो स्वर्ग को चली जाएगी। परंतु एक धोबी थी, धोबन की पत्नी धोबी और धोबन थी, दोनों का आपस में झगड़ा हो गया था, जिसके कारण वो रात्रि में बिना अन्न जल के पूरा दिन रह गई और रात्रि में जागरण करती रही, रोती रही उसी झगड़े के कारण, जिसके कारण उसका अनजाने में ही एकादशी व्रत हो गया था। जब उसे पता चला तो उसने धोबन ने आकर के जल में हाथ में जल लेकर संकल्प किया और अपना एकादशी का व्रत उर्वशी को दे दिया। और उर्वशी को व्रत का फल देने से उर्वशी वापस स्वर्ग को चली गई। एकादशी की महिमा इतनी अपार है कि एक धोबन जो बिना अकारण ही, बिना कारण के, बिना जाने ही वो अनजाने में ही उससे व्रत हो गया, तो उसका फल उसे इतना मिला। तो सोचिए, जान करके जब हम लोग भक्ति करेंगे और श्रद्धापूर्वक भगवान का भक्ति करके एकादशी व्रत का पालन करेंगे तो उसका कितना फल होगा। कोई भी व्रत यदि कोई ना करे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एकादशी का व्रत हर किसी को करना चाहिए। एकादशी का बहुत पुण्य फलदायी है, क्योंकि एकादशी भगवान कृष्ण को स्वयं प्रसन्न है और एकादशी भगवान के शरीर से ही प्रकट हुई है, इसलिए एकादशी भगवान को बहुत पसंद है और जो करता है तो वो भगवान का प्रिय हो जाता है। हरे कृष्णा। तो आप सब भी एकादशी करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का प्रचार कार्य करिएगा और जप करिएगा। तब तक सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम